बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की दरख्वास्त मुझे करनी है, बिकॉज़ ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे मदद मांगूँ। और ये जो एक हमने मुहिम शुरू की है काउंटर करने की प्रोपेगेंडा को और पार्टी का नैरेटिव जो है वो आगे बढ़ाने की, उस पे मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये हमेशा आपने पहले भी की है और अब भी मैं दोबारा रुखसात कर रही हूँ। आपने आज जो पूरा व्लॉग देखना है, क्योंकि मैंने आपको बड़ी मज़ेदार एक टिप और एक ख़बर देनी है। और वो टिप सुने बगैर आपने जो है वो व्लॉग बंद नहीं करना, तो ये आपने याद रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो पिंडी तशरीफ़ लेके गईं। वज़ीर आला पंजाब का आज पिंडी का पहला दौरा था। और उसमें उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड, जो बहुत ही बदनाम ज़माना, मशहूर ज़माना काश मैं कह सकती, बदनाम ज़माना रिंग रोड है, जिसको पैसे खाने के लिए और करप्शन के लिए बनाया गया था बुज़दार और परवेज़ इलाही की हुकूमत में, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी और उसके टब्बर समेत बहुत सारे लोगों के जो है वो नाम आए। और उस रिंग रोड को अब वो चुके उसके ऊपर अरबों रुपया लग चुका है, उसको ख़त्म किए बगैर कोई और चाराकार नहीं है। तो उसको रिंग रोड को जो है वो वज़ीर आला साहिबा ने 25 दिसंबर तक जो है वो ख़त्म करने की डेडलाइन दी है। और ये मैं आपको बताऊँ, जो उनका सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो स्टाइल देखने को मिल रहा है, जो मैं नोटिस कर रही हूँ, वो ये है कि वो हर काम को डेडलाइन के साथ एलोकेट करती हैं। ताकि ये वो जो है उन्होंने कहा जी, ऐसे कर देंगे, ये कहें जी हाँ जी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो डेडलाइन के साथ जो है वो टास्क देती हैं और उसको फिर जो है वो मीट कराने की पूरी कोशिश भी करती हैं। और उसके बाद उनका दूसरा दौरा जो है वो दोछा डैम जो बन रहा है। और डैम आपको पता है कि बहुत साल लेते हैं बनाने के लिए। ये भी जो है इसको अगले साल नवंबर तक जो है वो ख़त्म करने की डेडलाइन दी है। और इस डैम के बनने से बहुत सारा पानी जो हमारा ज़ाया हो जाता है, उस पानी को सेव करने का जो है वो एक मौका मिलेगा। और बहुत सारी जगहों पर आपको पता है ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ-साथ उनका जो इम्पोर्टेंट और जो विज़िट था वो था पार्लियामेंट हाउस। और पार्लियामेंट में हाउस में आज कौमी असम्बली के जो 9 मुंतखब मेंबरान हैं, उन्होंने हल्फ़ लिया। और आज उनकी तकरीब हलफ़ बर्दारी थी। लेकिन उस हलफ़ बर्दारी के अंदर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपके साथ जो है वो बात करनी है। पहले तो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी और सुकून का मुकाम था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिनको माइनस करने की 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा कोशिश की गई और कहा गया उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, वो अब वापस नहीं कभी आ सकते, वो कभी कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बनेंगे। आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से उन्होंने दोबारा कौमी असम्बली के मेंबर होने का हलफ़ उठाया। और उसके साथ-साथ जो नामज़द वज़ीर आज़म है हमारे, जनाब शहबाज शरीफ साहब, सदर जमात, उन्होंने भी जो है वो ओथ लिया। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया और पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने कौमी असम्बली के अंदर ओथ लिया। और इस ओथ को जो है विटनेस करने के लिए भी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा गैलरी के अंदर मौजूद थी। पहले तो जब वो पार्लियामेंट हाउस पहुंची, चूँकि मियाँ साहब भी पहले जा चुके थे, कल उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी शिरकत की थी। तो उन्होंने बड़ा पुरतपाक जैसे बेटियों को आप इस्तकबाल करते हैं, जो सुन्नत नबवी है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी अपनी बेटी के बीबी फ़ातिमा ज़हरा के जब वो आती थी तो वो उठ के खड़े हो जाया करते थे। उस सुन्नत को जो है वो पूरा करते हुए हमेशा उनके घर में हमने यही देखा है कि वो बेटियों का इस्तकबाल जो है वो खड़े होके करते हैं। और फिर गैलरी के अंदर जो है वो उन्होंने ओथ की सारी समनी देखी। और उसके साथ आसफ़ा भुट्टो साहिबा जो हैं, वो भी ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीब हलफ़ बर्दारी के लिए जो है वो वहाँ मौजूद थी। उनकी भी आपस में मुलाकात हुई और एक अच्छा जेस्चर जो है वो हमें देखने को मिला। नून लीग की जेस्चर वैसे भी दिखाती है, वो जो जो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ भी जो है वो जेस्चर दिखाती है। अब ये कब तक ये जेस्चर्स रहेंगे, कब तक ये जो है वो वन साइडेड ये जो एक अखलाकियात का एक नमूना है वो पेश किया जाएगा, मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन इस कौमी असम्बली के जो पूरा इजलास था उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों ने मनी हाइस्ट फ़िल्म देखी हुई है? एक इंग्लिश सीरीज़ है। और उसके 2 सीज़न्स जो हैं वो आ चुके हैं। और वो मुख्तलिफ़ डकैतीज़ के बारे में जो है वो होती है। और उस जो सीरीज़ है उसका मेन पॉइंट था कि वहाँ पर मास्क जो है स्पेसिफ़िक एक मास्क होते थे, वो यूज़ करते थे वो डाकू पहनने के लिए।
आज इसी तरह की जो है वो मनी हाइस्ट की नकल मारी पीटीआई ने, और वो थी इमरानी हाइस्ट। और वो इमरानी हाइस्ट जो है वो अजीब ही कोई थक्कड़ किस्म का प्रोग्राम था। वैसे थक्कड़ ही किसी ने ये इनको मशवरा दिया था कि ये सारे जो है वो इमरान खान के कहते हैं इमरान खान के, मैनू तो कोई जॉर्ज बुश थी कोई कुछ से नस्ल दा बंदा लग रहा सी जिदा मास्क लग रहा था। तो वो इमरान खान की जो है वो मास्क उन्होंने कहा जी हमने पहने हैं और हम वो मास्क पहन के गए हैं। एक तो मैंने उस फिलासफी की समझ नहीं आई कि ये मास्क पहनने का क्या मतलब हुआ, कि इससे क्या मतलब क्या देना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि इस पे वो बड़ा फ़ख्रिया लगा रहे हैं तस्वीरें, मुझे मुझे अफ़सोस हुआ। आपको याद है ये हमें ग़ुलाम कहते होते हैं, याद है ना आपको? नून लीग के ऊपर जो है ये ज़हनी ग़ुलामी का, और ये ग़ुलाम है, ये औरत कनीज़ है, ये फ़लाना, ये इल्ज़ाम लगता होता है। मैं सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को उसकी शनाख्त जो है उसकी शक्ल के साथ दी है, और हर इंसान की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है। ये उसकी शनाख्त है, और उसने ये ज़ाहिर है अल्लाह पाक के हर काम में मसलियत होती है। ये शनाख्त उसने इसलिए दी कि हर इंसान जो है वो अपने शक्ल से पहचाना जाए। दूसरा ये है कि ये एक जो शऊर होता है, जो ये कहता है कि मैंने बड़ा कौम को शऊर दिया है, मैं उनको जो है वो ग़ुलामी से निकाल लाया हूँ। इससे ज़्यादा ज़हनी पस्ती की कोई निशानी हो सकती है कि एक शक्ल जो आपकी शनाख्त है, आप इस शख्स की खातिर उसको भी मस्मार करने के लिए तैयार हैं। आप सब इमरान खान की शक्ल पहनने को तैयार हैं। आपने चले उसने आपका दिमाग तो माफ़ कर ही दिया था, वो उसने आपको कल्ट बना ही दिया है, उसने आपके जो ज़हन पे, आपके आपके अखलाकियात पे, आपकी मोरालिटी पे तो कब्ज़ा कर ही लिया है, उसने आपकी शक्ल पे भी कब्ज़ा कर लिया। इससे ज़्यादा ज़हनी पस्ती और ज़हनी ग़ुलामी की कोई मिसाल नहीं हो सकती, जिसको ये बहुत जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज़ साहिबा, एक बच्ची जो हिजाब पहनती है, उसको ये उसका हिजाब गिर जाता है, उसके ऊपर उसके सिर के ऊपर देती है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने वाले जो है, वो इमरान खान की शक्ल पहनकर जो है, वो उसका मास्क पहनकर वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। वैसे मैं सोच रही थी उधर भी डकैत सन ते ए भी डकैतां दा ग्रुप है। वहाँ पे जो है वो ये वैसे ठीक वैसे उन्होंने चूज़ किया है कि जो डकैत हैं उन सबकी जो तरीका वारदात है तो वो भी एक जैसा होता है। अब ये डकैत जो है वो मनी हाइस्ट वाले, उन्होंने सिखाया कि आप जब भी डकैती करने जाएँ तो आप अपना मास्क जो है वो पहन लें। तो ये सारे जो हैं ये भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई भले का काम तो करने नहीं गए। आज भी आपने देखा तूफ़ान ने बदतमीज़ी बर्पा किया, उन्होंने मास्क भी उछाला। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मास्क जो मियाँ साहब के ऊपर उनको लगा तो नहीं, लेकिन उनकी तरफ उछाला गया, या किसी ने कॉन्शियसली उछाला या जो है वो जानबूझकर उछाला, ये जो है ये पता करना चाहिए। और अगर किसी ने जानबूझकर उछाला है तो उसका तो फिर इलाज होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं नहीं समझती कि इन लोगों को शराफत की ज़बान से समझाया जा सकता है। ये कल्ट है। इनके इनके वो दिमाग माउफ हो चुके हैं, और वो तो अब अपनी शक्लें भी, मैं बता रही हूँ ना कि वो शक्लें भी अब अपनी जो है वो बदलने के लिए तैयार हैं। तो इससे ज़्यादा ज़हनी पस्ती किसी की क्या ही हो सकती है। सो इनके साथ उसी तरह जो है वो निपटा जाएगा। अब इसके ऊपर जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि आपने करना क्या है। इनकी जो है वो इनका इलाज क्या है इस कल्ट का। ये जहाँ आपको ये बदतमीज़ ब्रिगेड नज़र आए ना, और जहाँ आपको इनको कुछ नहीं कहना आपने, इनको बस ऐसे ना घड़ी लहरा दिया करें। इनके साथ जो है वो अब इनकी छेड़ है, और घड़ी चोरी जो है ये इमरान खान का ट्रेडमार्क रहेगा उसके मरने तक, और ये अब उसको भुगतना पड़ेगा। ये दूसरों को चोर चोर कहते थे, खुद सारे डकैत जो हैं वो दोबारा पार्लियामेंट हाउस में मनी हाइस्ट को कॉपी करते हुए वो डकैतियाँ करने के लिए जो है वो पहुँच गए हैं। लेकिन फरागोगी गैंग जो है वो अब मिलेगा नहीं, और अब डकैतियाँ जो हैं वो मुमकिन नहीं हो पाएंगी। लेकिन इमरान खान डकैत जो है उसको, उसकी रवायात को ज़ाहिर है वो उन्होंने आगे ले जाने का आज जो है वो इरादा किया है। तीसरी और आखिरी बात जो है वो ये है कि चाइना के करण अर्जुन आ गए हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या बात हुई? बात ये है कि आपने एक क्रिंज किस्म की एक वीडियो, अल्लाह ना करे आपने देखी हो, मैंने भी नहीं देखी, मैंने सिर्फ सुनी है, मैं देख नहीं सकी, इतनी क्रिंज चीज़ें मैं नहीं देख सकती। वो है उमर डार, जो रिहा होके आए हैं। बंदा पूछे या तो कोई उमरा करके आए ने जनाब, या कोई जनाब जड़ा कोई बड़ा नेकी दा काम करके आए ने कि वो जो है वो उनको फूल पहनाए जाएँ, और उन्होंने नाल नाल अपनी अम्मी जान को भी फूल पहनाया होंदा। मैनूं तो अम्मी कार्टून मकबरा बहुता लगती हैं, पता नहीं उन्होंने अम्मी को क्या बना लिया है। हर एक की अम्मी काबिल एहतराम होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एक तो अम्मी जान की जो ज़ुबान है, जो अम्मी जान का तौर तरीके हैं,
उसके बाद अम्मी जान नूं हर वेले उन्होंने मकबरे वांगू सजाया होंदा है। तो वो जो है वो हार पहना के उसने अम्मी को साथ खड़ा किया हुआ है, और मुझे वो वैसे नॉर्मल नहीं लग रहे। जो मैंने सुना है कि वो कोई गाना भी गा रहे हैं, अम्मी पता नहीं क्या, माँ तुझे सलाम। तो वो, और वो उस्मान डार जो है वो वीडियो बना रहा है, डम डम छिक छिक हो रहा है, और वो चाइना के करण अर्जुन जो है वो गाना बना रहे हैं अम्मी जान के साथ रल मिल के। तो वैसे मैं सोच रही थी कि कस्मी ना गुजारा मतलब ये ना यही है असल में इनकी असलियत यही है कि ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये हम में से है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की हरकतें कोई शरीफ, कोई नॉर्मल दिमाग वाले लोग तो कर नहीं सकते ना। और या फिर मतलब, हाँ जी, आप समझ सकते हैं कि वो जो भाई वो जो हरकतें कर रहे थे वो नॉर्मल लोग नहीं करते, वो किन हालात में करते हैं, या आप बेहतर समझ सकते हैं। और वैसे तो रियासत मदीना के दाई हैं ये बात आपको समझनी चाहिए। और ये इतने गंदे और घटिया लोग हैं कि हमारी एक एमपीए है मुस्लिम लीग नून की, केपीके से, सोबिया, कल से उसको बुली किया जा रहा है, कल से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, कल से उसको हरास किया जा रहा है, कल उसके ऊपर जो है इन्होंने जूते फेंके, उस पर बोतलें मारी, उसके ऊपर चर्च की पुड़ियाँ, अंदाज़ा लगाएं चर्च की पुड़ियाँ अगले केपीके की असम्बली में लेके आते हैं। अब आपने केपीके की असम्बली का आपने फ्यूचर सोच लें क्या है। ज़ाहिर है जिथे गंदापुर वर्गे सप्लायर जो है वो वज़ीर आला बनेंगे, खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे चर्च और गंडा और ये चीज़ें चलेंगी। ज़ाहिर है वो उसके ऊपर मारे गए, उसने जो है वो बात भी की मीडिया के साथ, लेकिन भाई शेर की बच्ची है, वो टली नहीं, वो हारी नहीं। और आज जो है वो वोट डालने के लिए जब जा रही थी स्पीकर के लिए, तो फिर दोबारा उसके ऊपर जूता भी उछाला गया, और उसको जो है वो चीज़ें भी मारी गई उसके ऊपर। फिर उसने मतलब क्या आपके पास फिर आप क्या कर सकते हैं। अब इस तरह की जो मैं कह रही हूँ ना, क्रीड को जवाब देने का एक ही है कि फिर आप इनके लेवल पे उतरें, अदरवाइज इनको आप नहीं समझा सकते, ना इनसे बहस हो सकती है, ना इनके साथ अकल की बात की जा सकती है, ना इनसे जो है वो इनको कुछ समझाया जा सकता है, इनके दिमाग माउफ है। तो उसने फिर जूता उठाया, जूता उठा के ना गंडापुर के सिर के ऊपर उसने लहराया, अभी उसने सिर्फ लहराया है। और ये ज़ाहिर है उसने इनको एक शटअप कॉल दी है कि बाज आ जाओ, वरना फिर ये जूता, फिर ठीक है अगर आप उसको जूता मारेंगे तो उसको भी मारने का हक है, उसके भी वही फंडामेंटल राइट्स है। तो तुसी आसमानों तो नहीं ना उतरे कि आप लोग जो मर्जी बदतमीजी करें वो बर्दाश्त की जाए। और मज़े की बात यह है कि सारी सोशल मीडिया ब्रिगेड, वो सारी हमारी इंसानी हकूक़ की औरतें, वो सारी हमारी एंकर, खातून एंकरें जिनको बहुत औरतों की जो है वो इज्जत का ख्याल होता है, वो सारी बेहोश हो चुकी हैं। वो सारी किसी जो है वो बेहोशी के आलम में है। वो आज तक, अभी तक 2 दिन से उस खातून के साथ हो रहा है, किसी एक ने उस खातून के बारे में आवाज़ नहीं उठाई। अब इसको मुनाफकत कहूँगी ना मैं, इसको आपके डबल स्टैंडर्ड्स कहूँगी ना मैं, इसको आपकी जाली जो है इंसानियत, हकूक़ और जो ख़वातीन के साथ खड़े होने की जो आपकी झूठी और फ्रॉड आपकी असलियत है, फिर मैं उसको यही कहूँगी। बिकॉज़ औरत फिर ये भी औरत है जिसके साथ ये वो बुली हो रही है, और आप सब जो है वो बेहोशी के आलम में हैं, आपको बिल्कुल कोई खबर नहीं है। अभी यहाँ पिंकी पीनी के बारे में कुछ कहेंगे तो मोर्चा निकाल के आ जाएंगे। और वो जैसे मैंने वो हिजाब वाली बात की कि जो इशू नहीं था, अच्छा मजे की बात है, उस पर ये कह रही है कि वो मैडम ने इंक्रोच कर दिया उसकी पर्सनल स्पेस में, अंदाज़ा लगाएं। हालांकि वो सिंबॉलिक था कि एक बच्ची, उसके सिर के ऊपर उसकी मुहाफिज एज ए सीएम खड़ी है, और किसी बच्ची का सिर ढांपना कानूनी तौर पर भी सिंबॉलिक है, इस्लामी तौर पर भी किसी बच्ची का सिर ढांपना जो है उसकी एक अहमियत है, और ये माशरती तौर पर भी बच्चियों का सिर ढांपना हमारी रवायत है। हम बच्चियों के सिर पे से दुपट्टे नोचने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने कभी बेटियां मानी हो, जिनके घरों में माओ बेटियों की कोई किरदार हो, वो इस बात को समझ सकते हैं। जो ये खलंडरे, वाहियात, गंदे किरदार के मालिक, उनको क्या पता औरत और औरत की इज्जत क्या होती है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया भी करें और करवाया भी करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।